भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 11। ठीक है, इस 11वें श्लोक की अवतरणिका को हम लोग पढ़ते हैं। यह पुनः अधिकृतः सन देहात्माभिमानित्वेन ध्यभृत अज्ञः आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात् कर्म फल त्यागेन चोदित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारः न तत्यागे इति एतत् अर्थम दर्शयितुम आह। ठीक, अब इस 11वें श्लोक के द्वारा भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को इस अवतरणिका में बताया है। तो क्या तात्पर्य है कि जिसका कर्म में अधिकार है, जिसको देह अभिमान होने के कारण जो देहभूत है और आत्मा ही करता है, इस प्रकार का भ्रम ज्ञान जिसका निवृत्त नहीं हुआ है, अर्थात जो अपने आत्मा को ही कर्ता मानता है, ऐसा जो व्यक्ति है वह संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग कर नहीं सकता, स्वरूपतः सभी कर्मों का त्याग कर नहीं सकता। फिर उसके लिए तो उसने कर्म फल का त्याग करना चाहिए, फल का, और कर्म का तो अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने में ही उसका अधिकार है, स्वरूपतः कर्म का त्याग करने में उसका अधिकार नहीं है। इस बात को बता रहे हैं श्लोक नंबर 11 में। ठीक है जी, देखते हैं पुनः अवतरणिका के शब्दों को। यह पुनः अधिकृतः सन, जो पुनः अधिकृत है, अधिकृत मतलब कर्म करने में अधिकृत है। और कैसा? देहात्माभिमानित्वेन ध्यभृत अज्ञः, उसको देहाभिमान है, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, आदि आदि करके देहाभिमान है। और देहाभिमान होने के कारण देह को ही आत्मा समझता है, देहाभिमान है होने के कारण वो देहभूत है, अर्थात देह का भरण पोषण करने वाला है। लेकिन देहम विवर्ति देहभूत आएगा भाष्य में। और पुनः कैसे है? वो अज्ञ है। पुनः अबाधित आत्मकर्तृक विज्ञानतया अहम करता, इसको उद्धरण चिन्ह में, मैं ही करता हूं इति निश्चित बुद्धि, ऐसी उसकी बुद्धि निश्चित है, मतलब वो स्वयं को करता ही समझता है। क्यों? हेतु दिया यहां पर अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया, मतलब आत्मा ही करता है, इस प्रकार का जो विज्ञान, वो जिसका बाधित नहीं हुआ है, अबाधित है, इसलिए अपने को कर्ता समझ रहा है। तो अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया, इसके ऊपर एक छोटा सा वाक्य, अबाधितम आत्मकर्तृत्व विज्ञानम आत्मकर्तृत्व विज्ञानम अहम कर्ता इति एवं रूपम ज्ञानम, अहम कर्ता इति एवं रूपम ज्ञानम यस्य तत्तया हेतुना इत्यर्थः। तत्तया हेतुना इत्यर्थ। देखिए भाई, अबाधितम आत्मकर्तृत्व विज्ञानम, आत्मकर्तृत्व विज्ञानम मतलब आत्मा ही करता है, इस प्रकार का ज्ञान अबाधितम, जिसका बाधित नहीं हुआ है। देखिए, ज्ञानी है, तत्ववेत्ता, उसको तो इस ज्ञान का क्या हुआ है? बाद। आत्मकर्तृत्व स्वयं को आत्मा को करता समझता ही नहीं है वो, तो आत्मकर्तृत्व विज्ञान का बाद है किनके जीवन में? ज्ञानी के जीवन में। किंतु ये जो अज्ञानी है, इसके जीवन में आत्मकर्तृत्व विज्ञान का बाद नहीं है,
अर्थात अबाध है। मतलब क्या, वो स्वयं को, अपने आत्मा को कर्ता समझता है, यही बात हुई। अबाधितम आत्मकर्तृत्व विज्ञानम अहम कर्ता इति एवं रूपम ज्ञानम यस्य तत्तया, वही लिखा है, अबाधित आत्मकर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि ही यस्य, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि मैं ही करता हूं, इस प्रकार की निश्चित बुद्धि है जिसकी, ऐसा जो अज्ञानी पुरुष अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि ही तस्य, ठीक है जी, तस्य, तस्य मतलब तस्य शब्द करता कर्मणि अधिकृतस्य, कर्मणि अधिकृतस्य कर्तृआत्मदर्शिनः, कर्तृआत्मदर्शिनः अज्ञस्य, कर्तृआत्मदर्शिनः, कर्तृ आत्मदर्शिनः, कर्तृआत्मदर्शिनः अज्ञस्य तस्य। ठीक है जी, देखिए भाई, तस्य शब्द का अर्थ कर्मणि अधिकृतस्य, कर्म में जिसका अधिकार है, और कर्तृआत्मदर्शिन मतलब आत्मा को कर्ता समझता है और अज्ञानी है, ऐसा जो पुरुष, तस्य मतलब भाष्य में अभी तक एक पंक्ति में बताया ना सब, यह अधिकृत सन ध्यात्माभिमानित्वेन देहभृत अज्ञः अबाधित आत्म कर्तृत्व विज्ञानतया अहम कर्ता इति निश्चित बुद्धि, ऐसा जो पुरुष, तस्य, एक शब्द में, एक वाक्य में उसको लिख दिया, तस्य कर्ता, तस्य पुरुषस्य, ऐसे पुरुष के लिए अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्, अर्धविराम, अशेष नाम संपूर्ण कर्मों का परित्याग, स्वरूपतः कर्म त्याग हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि स्वयं को कर्ता समझ रहा है, अज्ञानी है, कर्म में जिसका अधिकार है, तो कभी भी उसके द्वारा अशेष कर्मों का त्याग हो नहीं सकता। तो वही लिखा है, तस्य अशेष कर्म परित्यागस्य अशक्यत्वात्। फिर आगे, कर्म फल त्यागेन, कर्म फल त्यागेन, एक शब्द उसके ऊपर, कर्म फल त्याग पूर्वकम, कर्म फल त्याग पूर्वकम, ठीक है। देखिए, कर्म फल त्यागे न मतलब कर्म फल का त्याग करके चोदित कर्मानुष्ठाने एवं अधिकार, चोदित कर्मानुष्ठाने, इसका अर्थ लिखिए विहित कर्मानुष्ठाने, चोदित मतलब विहित, जो शास्त्र ने करने के लिए कहा है, विहित कर्मानुष्ठाने एव अधिकारः, ठीक है ना, ऐसा जो अज्ञानी पुरुष है उसके द्वारा सभी कर्मों का संपूर्ण रूप से त्याग हो नहीं सकता। फिर उसका अधिकार किसमें है, तो विहित कर्म का अनुष्ठान करने में ही उसका क्या है जी, अधिकार है। चोदित कर्मानुष्ठान एव अधिकार, अर्धविराम, अधिकार की बात, न तत्यागे, तत्यागे, तत्यागे कर्म त्यागे, अर्थात कर्म का स्वरूपता त्याग करने में उसका अधिकार नहीं है, अपितु केवल फल त्याग करके कर्म का अनुष्ठान करने में ही उसका अधिकार है। तत्यागे कर्म त्यागे इति एतत् अर्थम, इसी अर्थ को दिखाने के लिए भगवान कह रहे श्लोक के माध्यम से, एतद् अर्थम दर्शयितुम आह, ठीक है, आह, कह आह, भगवान आह, भगवान बोल रहे हैं, न ही देहभृता शक्यम, नहि देहभृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी, यस्तु कर्म फल त्यागी, स त्यागीत्यभिधीयते, स त्यागीत्यभिधीयते।
नहि देयभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागी व्यभिधीयते। न हि देयभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः। यह तो कर्म फल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। अन्वय देखिए भाई, ही देहभृता हो गया ना, ही देहभृता अशेषतः, पहली पंक्ति में अंतिम शब्द अशेषतः, उसके पीछे कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, न शक्यम, नीचे तू यह कर्म फल त्यागी, तो यह कर्म फल त्यागी, ठीक है जी, सह त्यागी इति अभिधीयते। अर्थ को देखिए भाई, ही क्योंकि ये तो ही यस्मात् देहभृता है कि नहीं, देह को भरण पोषण करने वाला, देह के साथ तादात्म्य अभिमान करने वाला ऐसा जो देहभृत व्यक्ति है उसके द्वारा, देहभृता तृतीया, अशेषत कर्माणि त्यक्तुम न शक्यम, अशेषत संपूर्ण रूप से पूर्ण कर्मों का त्याग किया नहीं जा सकता उसके द्वारा, क्योंकि देह के द्वारा, देह है तो कुछ ना कुछ कर्म होगा ही होगा, और देह के द्वारा जो भी कर्म होगा उसके लिए वो क्या समझेगा, मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि उसका देह तादात्म्य छूटा ही नहीं है, देह को ही अपना स्वरूप समझता है, और देह जब तक है तब तक तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ कर्म होगा ही, तो स्वयं को ही करता समझेगा, अर्थात उसके द्वारा सभी कर्मों का त्याग हो नहीं सकता। और उसकी विपरीत है ज्ञानी के लिए, तो ज्ञानी देह को अपना स्वरूप समझता ही नहीं है, तो देह के द्वारा उसकी भी कर्म होगा, ज्ञानी पुरुष जो है उसके देह के द्वारा भी बैठना उठना आदि आदि कुछ कर्म तो होगा ही, किंतु होने पर भी वो समझेगा क्या, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सब तीन गुण है, तीनों गुणों का कार्य शरीराधिक है, उनके द्वारा सब कर्म हो रहे हैं, मैं तो अलिप्त हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। तो सभी कर्मों का त्याग ज्ञानी के द्वारा हो सकता है, अज्ञानी के द्वारा हो नहीं सकता। फिर उसको तो सभी कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, फिर उसने क्या करना चाहिए, तो इसलिए उसके लिए उपाय बताते हैं कि भाई तुम सभी नित्य निमित्तिक जो कर्म है उनका अनुष्ठान करो और फल की इच्छा मत करो, इस प्रकार के कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्मों का त्याग करने में अधिकार नहीं है, ये बता रहे हैं। नीचे की पंक्ति, तू परंतु यह कर्म फल त्यागी, जो कर्मों के फलों का त्याग करता है, कर्म का त्याग नहीं करता, फल का त्याग करता है, फल की इच्छा नहीं करता है, स त्यागी इति अभिधीयते, उसको त्यागी कहते हैं, उसको ही सन्यासी कहते हैं, स्तुति के लिए कह रहे कि वो सन्यासी है करके, त्यागी है। देखिए भाई भाष्य में, न ही प्रतीक है, इसका अर्थ कर दिया यस्मात्, देहभृता, देहभृता शब्द का अर्थ कर रहे हैं देहम बिभर्ति इति देहभृत, अर्धविराम, देहात्माभिमानवान देहभृत उच्यते, अर्धविराम, न ही विवेकी, न ही विवेकी पूर्ण विराम, सह ही वेदा विनाशनम इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारात् निवर्तितः। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ, न ही मतलब यस्मात्, क्योंकि ये तो ही देहभृता, देहभृत का अर्थ कर रहे देहम बिभर्ति इति देहभृत, देह को जो पालन करता है, भरण पोषण करता है, उसको बोलते हैं क्या, देहभृत। मतलब कैसा, देहात्माभिमानवान देहभृत उच्यते,
देह के साथ तादात्म्य अभिमान पकड़ने वाला, देह को ही अपना स्वरूप वास्तव रूप समझने वाला जो है उसको कहेंगे क्या? देहभृत कहेंगे। ठीक है जी। न ही विवेकी, विवेकी को देहभृत नहीं कह सकते, है कि नहीं? और उसका कर्म करने में अधिकार भी नहीं है। क्यों? आगे लिख रहे सह ही, सह विवेकी ही, सह शब्द से विवेकी। वेदा विनाशिनम, दूसरे अध्याय में 21वें श्लोक में इत्यादि ना कर्तृत्व अधिकारात निवर्तित। कह निवर्तित? सह निवर्तित। कह सह? विवेकी निवर्तित। सह कुतः निवर्तित? सह कर्तृत्वाधिकारात निवर्तित। सह कर्तृत्वाधिकारात कुत्र निवर्तित? केन श्लोकेन वा निवर्तित? सह वेदा विनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारात निवर्तित। वेदा विनाशिनम इस श्लोक का व्याख्यान करते समय उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सभी कर्तव्य से वो पूर्ण हो गया है, ऐसा ज्ञानी है, तो कर्तृत्व का अधिकार से उसको हटा दिया है, निवर्तित। लग गए भाई पंक्ति? तो अभी जो भाष्य पढ़ा हम लोगों ने, इसमें शब्द आया था देहभृत में देहात्माभिमान, देहात्माभिमानवान देहभृत, ऐसा लिखा है ना, लिखते उसके ऊपर एक वाक्य। न ही, अब आत्मा देहभृत कैसा है? मतलब अज्ञानी व्यक्ति को देहभृत क्यों कहते हैं, कैसा है वो, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। लिखते पहले, न ही दंडम इव आत्मा, दंडम इव आत्मा देहम बिभर्ति, देहम बिभर्ति येन देहभृत इति उच्यते। देहभृत इति उच्यते, पूर्ण विराम। नापि पयः इव, नापि पयः इव घटः, पयः इव घट आत्मा देहम बिभर्ति। आत्मा देहम बिभर्ति, पूर्ण विराम। किंतु मम अयम देहः, मम अयम देह इति मनुष्यः अहम इति च, मनुष्यः अहम इति च अहम मम अभिमान पूर्वकम, अहम मम अभिमान पूर्वकम देहम बिभर्ति आत्मा। देहम बिभर्ति आत्मा, पुनः पूर्ण विराम। यदा पुनः आत्मनि, यदा पुनः आत्मनः, यदा पुनः आत्मनः शरीरे अहम मम, शरीरे अहम मम अभिमानाभावः, अभिमानाभावः अर्धविराम। तदा सुषुप्तौ, तदा सुषुप्तौ शरीरम ही निश्चेष्टतया वर्तते, निश्चेष्टतया वर्तते, पूर्णविराम। अतः आह देहात्माभिमानवान देहभृत इति उच्यते। अतः आह देहात्माभिमानवान देहभृत इति उच्यते, इति हो गया। अर्थ
तो देहात्माभिमानवान देहभृत उच्चते भाष्य में आया था। जिस जीवात्मा को देह के साथ अभिमान है, देह को ही आत्मा समझता है, वही देहभृत है। तो देहभृत है वो जीव, मतलब कैसा है? तो देखिए भाई, नहीं दंडम इव आत्मा देहम विभर्ति ये न देहभृत इति उच्चेत। जैसे कोई आदमी दंड लेकर चलता है, तो वो दंड ने क्या कर दिया? उस शरीर को, उस व्यक्ति को क्या करा? भरण किया, संभाल किया, आधार दिया। उस प्रकार आत्मा दंड की तरह देह का भरण करता है, रक्षण करता है, पालन करता है, ऐसा अर्थ नहीं। वही लिखा, नहीं दंडम इव आत्मा देहम विभर्ति, नहीं न ही दंडम इव आत्मा देहम विभर्ति ये न देहभृत इति उच्यते, जिसके कारण उसको देहभृत कहा जाए, है कि नहीं? फिर कैसा? नापि पयः इव घटः आत्मा देहम विभर्ति। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे घट है और घट में क्या रखा है? जल या दूध, कुछ भी लिखिए, जल लीजिए, तो वो घट क्या कर रहा है कि नहीं? जल का भरण कर रहा है, संभाल रहा है उसको, है कि नहीं? उस तरह आत्मा इस देह को भरण करता है, ऐसी भी बात नहीं है। आत्मा देहम विभर्ति, किंतु फिर कैसा देहभृत है आत्मा, मतलब कैसा उसको कहेंगे देहभृत? लिख रहे, किंतु मम अयम देह, मेरा यह देह है, इस प्रकार से जो अभिमान धारण करता है, और उसी के कारण मनुष्य अहम, मैं मनुष्य हूं, मैं क्षत्रिय हूं, या मैं कोई हूं, ब्राह्मण हूं या मनुष्य हूं, इस प्रकार का अभिमान धारण करता है। इति च अहम ममाभिमान पूर्वकम देहम विभर्ति आत्मा, इस प्रकार से अहम ममाभिमान पूर्वक देह का भरण पोषण करता है। कौन? वो आत्मा, जिसने देह के साथ अहम ममाभिमान किया है, वही आत्मा उस देह का क्या करता है? भरण पोषण करने वाला है। अर्थात जिसने अभिमान धारण नहीं किया देह के साथ, वो उस देह का भरण पोषण करने वाला नहीं है। ठीक है जी, चलिए। अहम ममाभिमान पूर्वकम देहम विभर्ति आत्मा यदा पुनः आत्मनः शरीरे अहम ममाभिमानाभाव, जब पुनः आत्मा में, जब पुनः आत्मा का शरीर में क्या नहीं रहा? अहम अभिमान नहीं रहा, ममाभिमान नहीं रहा, उसका अभाव हो गया। अहम ममाभिमान अभाव है कि नहीं? उस समय उसको देहभृत नहीं कहेंगे। जैसे ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको देहभृत नहीं कहेंगे, देह को भरण पोषण करने वाला वो नहीं है। इसका मतलब वो ज्ञानी भोजन नहीं करता है, ये बात नहीं है। तो देह का भरण पोषण करने वाला नहीं, मतलब क्या? देह के साथ अहम ममाभिमान धारण करता नहीं है। और अज्ञानी देह के साथ अहम ममाभिमान धारण करता है, और देह के साथ अहम ममाभिमान धारण करना ही क्या है जी? उसका पोषण करना है, भरण करना है, वो देहभृत हो गया, फिर अज्ञानी। ठीक। अब देह के साथ अहम ममाभिमान न रहने पर वो आत्मा देहभृत नहीं है। उसके लिए व्यवहार का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे यदा सुषुप्तौ शरीरम निश्चेष्टतया वर्तते, है कि नहीं? सुषुप्ति काल में, जैसे जागृत काल में हम लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, है कि नहीं? बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? जागृत में। किंतु जब हम लोग सो जाते हैं तो देह क्यों खड़ा नहीं रहता है? आप उस समय जैसे लेट जाता है ना आदमी, तो सो जाता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में भी आदमी खड़ा क्यों नहीं हो सकता है, रह सकता है, या चल सकता है, या बैठ सकता है? क्यों? उसका कारण है कि उस समय वो आत्मा उस देह का भरण नहीं कर रहा है, संभाल नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। बोले क्यों नहीं कर रहा है? आत्मा तो है, इसलिए नहीं कर रहा है कि उस समय उस देह के साथ उसका अभिमान नहीं है कि नहीं? अहम नहीं है, इसलिए उस देह को धारण नहीं कर रहा है। और जब अहम होगा देह के साथ, तभी वो आत्मा उसका क्या करेगा? धारण करेगा, तब उसको देहभृत कहेगा। तो सुषुप्ति अवस्था में अहम होता नहीं है, इसीलिए देह खड़ा नहीं हो पाता है, बैठ नहीं सकता है, धारण नहीं कर रहा है। लग गए जी, वो देहभृत नहीं हुई परिस्थिति। चलिए, तदा सुषुप्तौ शरीरम ही निश्चेष्टतया वर्तते,
अतः आह, इसलिए कहा है कि देहात्माभिमानवान देहभृत इति उच्यते। भाष्य में आया ना पंक्ति कि देहात्माभिमानवान, देहात्म अभिमान जिसको है वही देह का क्या भरण करता है। लग गया जी। ज्ञानी पुरुष देहभृत है ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि उसको देह के साथ अममाभिमान नहीं है। देखिए भाई भाष्य में, न ही यस्मात् देहभृता देहम विवर्तिति देहभृत देहात्माभिमान वान देहभृत उच्यते। न ही विवेकी, विवेकी को देहभृत नहीं कह सकते। स ही वेदाविनाशिनम इत्यादिना कर्तृत्वाधिकारात् निवर्तित, कर्तृत्वाधिकार से उसको हटा दिया गया है। अतः तेन देहभृता अज्ञेन न शक्यम त्यक्तुम संन्यासितुम, त्यक्तुम का अर्थ कर दिया संन्यासितुम, कर्माणि अशेषतः मतलब निशेषतः। ठीक है जी, देखिए इस पंक्ति का अतः, अतः मतलब क्या? अतः शब्द का अर्थ लिखिए। अतः मतलब विवेकिनः कर्माधिकारा भावात्, विवेकिनः कर्माधिकारा भावात्, विवेकी व्यक्ति का कर्म में अधिकार नहीं है, तो कर्म में अधिकार का अभाव होने से अतः तेन देहभृता, है कि नहीं? तेन, तेन अविवेकिना, तेन का मतलब है अविवेकिना। देख भाई, तेन अविवेकिना देहभृता अज्ञेन, देह को भरण करने वाला, धारण करने वाला, पालन करने वाला ऐसा जो अज्ञानी, उस अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा क्या जी? न शक्यम त्यक्तुम संन्यासितुम कर्माणि अशेषतः निशेषतः। कैसा पढ़ेंगे इसको? देखिए, देहभृता अज्ञेन, या तक ठीक है ना? आगे देखिए, देहभृता अज्ञेन के आगे अंतिम अंतिम, कर्माणि अशेषतः निशेषतः, हाँ निशेषेण, बराबर है। कर्माणि अशेषतः मतलब निशेषेण, पीछे उसके, त्यक्तुम संन्यासितुम न शक्यम। ठीक, क्या अर्थ हुआ फिर वाक्य का? इसलिए वो जो अविवेकी है, देहभृत व्यक्ति है, उसके द्वारा कर्मों का अशेष रूप से, पूर्ण रूप से त्याग, संन्यास, स्वरूपता त्याग न शक्यम, हो नहीं सकता, क्योंकि देह के साथ उसको तादात्म्य है, अभिमान है, देहभृत है वो। ठीक, लिखते थोड़ा इसके ऊपर। विवेकिना तो त्यक्तुम शक्यम एव, त्यक्तुम शक्यम एव, पूर्णविराम। देह यात्रा मात्र फलक, देह यात्रा मात्र फलक भिक्षाटनादि कर्मणाम अपि, भिक्षाटनादि कर्मणाम अपि गुणकृतत्वानुसंधानेन, गुणकृतत्व अनुसंधानेन त्यागः उपपद्यते, उपपद्यते, त्याग उपपद्यते, पूर्णविराम। न ही अज्ञः इव, न ही अज्ञः इव प्राज्ञः अपि, प्राज्ञः अपि
अहम करोमि इति मन्यते, पूर्ण विराम। अकर्तृ अभोक्तृ अविक्रिय ब्रह्माभिमान, ब्रह्माभिन्नात्मदर्शित्वम्, अविक्रिय ब्रह्माभिन्नात्मदर्शित्वम्, अविक्रिय ब्रह्माभिन्नात्मदर्शित्वम् हि प्राज्ञत्वम्, पूर्ण विराम। कथम अकर्तारम् आत्मानं पश्यन्, कथम अकर्तारम् आत्मानं पश्यन् विद्वान् कर्ता अहम इति मन्येत, कर्ता अहम इति मन्येत, प्रश्न चिन्ह। यह तो तथा मन्यते, यह तो तथा मन्यते, सह न एव तत्त्ववित्, सह न एव तत्त्ववित्, पूर्ण विराम। किंतु भ्रान्तः इव, किंतु भ्रान्तः एव, इवन एव, किंतु भ्रांत पढ़ना भूल जाओ, किंतु भ्रांत एव रज्जु सर्पदर्शी, किंतु भ्रांत एव रज्जु सर्पदर्शी वत, पूर्ण विराम। तस्मात् विवेकिना कर्म कर्तुम एव न शक्यते, कर्म कर्तुम एव न शक्यते, पूर्ण विराम। न तु त्यक्तुम, न त्यक्तुम, पूर्ण विराम। कर्म करणस्य देहादीशो, कर्म करणस्य देहादीशु अनात्मसु, अनात्मसु आत्माध्यास एव ही हेतु, आत्माध्यास एव ही हेतु, पूर्ण विराम। सुषुप्तौ अध्यासाभावेन, सुषुप्तौ अध्यासाभावेन कर्म अभाव दर्शनात्, कर्म अभाव दर्शनात्, पूर्ण विराम। अतः देहाद्याकार परिणत गुणाः, अतः देहाद्याकार परिणत गुणाः एव कर्मसु प्रवर्तन्ते, कर्मसु प्रवर्तन्ते। तत्तादात्म्याध्यासेन च, तत्तादात्म्याध्यासेन च अविवेकिनः, अविवेकिनः अर्धविराम, न तु विवेकिनः, न तो विवेकिनः, पूर्ण विराम। तस्य आत्मत्वात्, तस्य आत्मत्वात् आत्मनः च अकर्तृत्वात्, आत्मनः च
अकर्तृत्वात् इति विवेकिनः कर्म करणम एव असंभवी। विवेकिनः कर्म करणम एव असंभवी अर्धविराम न तो निश्शेषतः कर्म त्याग। न तो निश्शेषतः कर्म त्याग। ठीक जी, देखिए भाई अर्थ। देखिए विवेकिना तो त्यक्तुम शक्यम एवं। विषय क्या चल रहा था? दो व्यक्ति अपने सामने हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, जिसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे अविवेकी विवेकी। अज्ञानी को अविवेकी बोलते हैं और जो ज्ञानी वो विवेकी है। ठीक है ना? एक देहभूत है, एक देहभूत नहीं है। मतलब देह के साथ तादात्म्य अध्यास पकड़ने वाला एक अज्ञानी है और ज्ञानी देह के साथ कोई तादात्म्य अध्यास करता नहीं है। अब दोनों के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? तो दोनों के बारे में इस बात को कहना चाहते हैं कि जो अज्ञानी है उसके द्वारा अशेषतः पूर्णपणे कर्मों का त्याग हो नहीं सकता, और ज्ञानी के द्वारा कर्म ही उसके द्वारा किया नहीं जा सकता, अर्थात कर्म का त्याग ही हो गया। पारमार्थिक संन्यास जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो क्यों ज्ञानी के द्वारा कर्म नहीं हो सकता है और अज्ञानी के द्वारा कर्म का त्याग नहीं हो सकता है? तो उसको लिख दिया है, देखिए विवेकिना तो त्यक्तुम शक्यम एव। क्यों लिख रहे आगे? देह यात्रा मात्र फलक भिक्षाटनादि कर्मणामपि गुणकृतत्व अनुसंधानेन त्याग उपपद्यते। देखिए वो ज्ञानी की क्या स्थिति है कि देह यात्रा मात्र फलक, देह चलने के लिए, देह यात्रा, देह सुव्यवस्थित रहने के लिए निमित्तभूत जो छोटे छोटे कर्म है, थोड़ा बहुत भिक्षाटन आदि, वो भी यदि देह से होते हैं तो भी उसका भी कर्तृत्व अपने में लेता नहीं है। कौन? ज्ञानी। फिर क्या बोलता है? गुणागुणेषु वर्तन्ते। वही देखिए देह यात्रा मात्र फलक भिक्षाटनादि कर्मणामपि, इस प्रकार के कर्मों के बारे में भी गुण कर्तृत्व अनुसंधानेन, ये सब गुण कर रहे हैं ऐसा अनुसंधान करता है ज्ञानी। अनुसंधानेन त्याग उपपद्यते, इसलिए उसके शरीर के द्वारा कर्म होने पर भी उसके द्वारा सभी कर्मों का क्या हुआ है? त्याग ही हुआ है। आगे न ही अज्ञ इव प्राज्ञ अपि, जैसे अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लिए अहम करोमि, अहम मनुष्य ऐसा अभिमान धारण करता है। कौन? अज्ञानी। उस प्रकार का ज्ञानी कभी भी अज्ञानी की तरह अहम करोमि, अहम मनुष्य इत्यादि का अभिमान धारण करता नहीं है। देखिए न ही अज्ञ इव, अज्ञानी की तरह प्राज्ञ अपि अहम करोमि इति मन्यते। आगे अकर्तृ अभोक्तृ अविक्रिय ब्रह्माभिन्न आत्मदर्शित्व ही प्राज्ञत्व। वो प्राज्ञ ज्ञानी है। बोलेंगे भाई प्राज्ञत्व क्या है उसमें? तो अकर्ता, अभोक्ता, अविक्रिय, विकार रहित, क्रिया रहित जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के साथ अपने को क्या समझता है? वो अभिन्न, अर्थात वो ब्रह्म ही मैं हूं, मेरे अलावा और कोई ब्रह्म तत्व है ही नहीं है। तो अविक्रिय ब्रह्माभिन्न आत्मदर्शित्व ही प्राज्ञत्व, और इस प्रकार के अपने स्वरूप का दर्शन करना ही क्या है? प्राज्ञत्व है, ज्ञानी है, विवेकित्व है, ज्ञानित्व है, ये सब बातें। आगे कथम अकर्तारम आत्मानं पश्यन् विद्वान कर्ता अहम इति मन्येत। जो विद्वान है कि नहीं, अपने को, अपने आत्मा को क्या समझता है? अकर्ता। कथम अकर्तारम आत्मानं पश्यन्, अकर्तारम आत्मानं पश्यन्, अकर्ता आत्मा इस रूप से आत्मा को देखता हुआ विद्वान कैसा बोल सकता है भाई? क्या? कर्ता अहम इति, मैं करता हूं, कर्ता अहम इति कथम मन्येत, अर्थात नहीं मानेगा। यह तो तथा मन्यते, किंतु जो उस प्रकार से मानता है, क्या जी? कि मैं करता हूं, ऐसा जो मानता है, यह तो तथा मन्यते स न एव तत्वविद, वो तत्वविद है नहीं है। थोड़े में क्या, जो स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता है वो तत्वविद नहीं है।
और स्वयं को कर्ता भोक्ता न समझकर अविक्रिय ब्रह्म ही मैं हूं, ऐसा जो समझता है, उस ऐसा निश्चय जिसका है, सचमुच वृत्ति से जिसका निश्चय है कि हम ब्रह्मास्मि, वो हुआ कौन? ज्ञानी। वही लिख लीजिए, तत्वविद बताया ना, किंतु भ्रांत, हाँ क्या है उसके पीछे का वाक्य? मन्यता, यह तो तथा मन्यते स नैव तत्वविद, वो तत्वविद नहीं है। जो स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता है वो तत्वविद नहीं है। फिर कौन है वो? किंतु भ्रांत एव रज्जु सर्प दर्शिवत, रज्जु पर सर्प देखने वाला जैसा भ्रांत पुरुष है, भ्रमिष्ठ पुरुष है, उस प्रकार स्वयं को कर्ता भोक्ता समझने वाला जो व्यक्ति है वो भी क्या है? भ्रांत ही है, भ्रमिष्ठ ही है, भ्रम में ही है। चलिए भाई, दर्शित, हाँ, भ्रांत एव रज्जु सर्पदर्शी वत। आगे, तस्मात् विवेकिना कर्म कर्तुम एव न शक्यते। कुल मिलाकर क्या चिंतन हुआ? विवेकी पुरुष के द्वारा कर्म किया ही नहीं जा सकता है। न तो त्यक्तुम, तो करेगा तब त्याग ना, तो कर किया ही नहीं जा सकता है, तो त्याग कहां से? अर्थात स्वरूपता त्याग आपसे आप हो गया। किसका? ज्ञानी का। तस्मात् विवेकिना कर्म कर्तुम एव न शक्यते न तो त्यक्तुम। आगे, कर्म करणस्य ध्यादिषु अनात्मसु आत्माध्यास एव हेतु, हेतु कारण है। कौन कारण है? आत्माध्यास। किसमें? देहादिकों में, देहादिक अनात्म पदार्थों में आत्माध्यास ही कारण है। किसके लिए? कर्म करने के लिए। लिखा है ना, कर्म करणस्य देहादिषु अनात्मसु आत्माध्यास एव हेतु, है कि नहीं? कर्म तभी हो सकते हैं जब अनात्मा ऐसा देहादिकों में आत्मा का अभिमान होगा, मतलब देह को ही अपना स्वरूप जो समझता है उसी के द्वारा कर्म हो सकता है। ठीक है जी, हेतु। उदाहरण दिया, सुषुप्तौ आत्माध्यासाभावेन कर्म अभाव दर्शन। अब देखिए, सुषुप्ति में हम लोगों से कोई कर्म होता है क्या? क्यों नहीं होता है? सुषुप्ति में शरीर नहीं है क्या? है, किंतु अभिमान नहीं है, देहात्माभिमान नहीं है। जब तक देहात्माभिमान है तब तक कर्म होगा ही होगा। कर्म पूर्ण रूप से उससे छूट नहीं सकता। और जिसका देहाभिमान छूट गया, जो तत्ववेत्ता बन गया, वो कुछ सब कुछ कर्म करेगा भी शरीर से, तो भी वो अकर्ता है। उसके द्वारा निश्चेषतः पूर्ण रूप से कर्म का क्या हुआ? त्याग हुआ। ठीक, सुषुप्तो आत्माध्यास, सुषुप्तो अध्यासाभावेन, सुषुप्ति में अध्यास न होने के कारण कर्म अभाव दर्शन, कर्म भी नहीं होता है। ठीक है, अतः देहाद्याकार परिणत गुणा एव कर्मसु प्रवर्तन्ते। फिर ज्ञानी का निश्चय क्या है कि देहादिक का आकार रूप से परिणत हुए जो गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, जो कि देहादि रूप से परिणाम को प्राप्त हुए है, वे ही गुण सब कर्म में प्रवृत्त होते हैं और कर्म करते हैं। मैं तो आत्मा हूं, न कुछ करता हूं न कुछ धरता हूं। ठीक, आगे, अतः देहाद्याकार परिणत गुणा एव कर्मसु प्रवर्तन्ते। लगे पंक्ति, तस्मात् अध्यासेन च अविवेकिनः। अध्यासीन कौन है? अविवेकी अध्यास वाले हैं। तथा, है कि नहीं? क्या लिखा है भाई? तत्तादात्म्याध्यासीनः किंवा तत्तादात्म्याध्यासेन च अविवेकिनः। उस तादात्म्याध्यास, क्या लिखा है? हाँ, तादात्म्याध्यासेन च अविवेकिनः। तादात्म्याध्यास होने के कारण अविवेकी वो कर्मों में प्रवृत्त होता है। न तो विवेकी न, क्योंकि विवेकी के लिए कोई देहादिकों के साथ तादात्म्याध्यास नहीं है। न तो विवेकिनः तस्य आत्मत्वात्, तस्य विवेकिनः आत्मत्वात्। विवेकी अब क्या बन गया? आत्मा ही बन गया, देह के साथ उसका कोई संबंध रहा नहीं है। तस्य आत्मत्वात्, और आत्मन च अकर्तृत्वात्। अब विवेकी जो है ज्ञानी, वो आत्मा ही बन गया है, और आत्मा तो कोई कर्म करता नहीं है। आत्मा कैसा है? अकर्ता है कि नहीं? आत्मन च अकर्तृत्वात्,
ऐसा होने से इति विवेकिन कर्म करणम एव असंभवी, इसलिए विवेकी पुरुष के द्वारा कर्म हो नहीं सकता, असंभव है। न तो निश्चेषतः कर्म त्याग, न कर्म होगा उससे, न उसके द्वारा त्याग होगा। त्याग और कर्म से अतीत है वो, आत्मा बन गया वो कौन? विवेकी। ठीक है जी, चलिए भाष्य में। अतः तेन देहभृतात्मेन न शक्यम त्यक्तुम, कहा तक हम लोग? यही चल रहे ना। अतः मिला का पंक्ति, अतः तेन, तेन शब्द का अर्थ क्या लिखा था? अविवेकिना देहभृता आज्ञेन, देहभृत आज्ञानी के द्वारा ही, क्या जी? कर्माणि अशेषत, मतलब निशेषतः, त्यक्तुम संन्यासितुम न शक्यम। अज्ञानी के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, और ज्ञानी के द्वारा हो सकता है। तो क्यों हो सकता है ज्ञानी के द्वारा, और अज्ञानी के द्वारा क्यों नहीं हो सकता है? ये सब सविस्तर लिख के दिया है। आगे चलते हैं। तस्मात् यह तु अज्ञः अधिकृतः, इसलिए जो है कि नहीं, अज्ञानी है और कर्म करने में अधिकृत है। अधिकृत मतलब जिसका अंतःकरण अभी तक शुद्ध हुआ नहीं है, कर्म करने में उसका अधिकार है। अज्ञ अधिकृतः नित्यानि कर्माणि कुर्वन्, नित्य नैमित्तिक कर्म वो करता हुआ, फिर क्या कर रहा है? केवल कर्म फल त्यागी। नित्य नैमित्तिक कर्म तो कर रहा है, किंतु त्याग किसका कर रहा है? फल का त्याग कर रहा है। ठीक है जी। अधिकृतः नित्यानि कर्माणि कुर्वन्, कर्म फल त्यागी, उसको बोलते क्या? कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी सत्यागी इति अभिधीयते। ठीक है जी। कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी, सन्यास तो किया है उसने, किंतु कितने भाग का सन्यास किया है? कर्म का जो फल है, फल की जो अभिसंधि इच्छा है, उसका क्या कर दिया? त्याग कर दिया। कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी सत्यागी इति अभिधीयते, उसको त्यागी कहते हैं। मतलब तात्पर्य क्या? कर्मी अपि सन इति स्तुत्य अभिप्रायेण। कोई पूछेगा कि भाई वो तो केवल, उसने तो केवल कर्म फल का त्याग कर दिया है, कर्म तो कर ही रहा है, जबकि वो कर्म कर रहा है तो आप उसको कैसे सन्यासी बोलेंगे? तो उसका उत्तर दिया अंतिम वाक्य में, क्या हुआ? भी कर्मी अपि सन, वो स्तुत्य अभिप्रायेण कह दिया कि वो सन्यासी है, वह त्यागी है। ठीक है जी। चलिए, मतलब वो पारमार्थिक सन्यासी है ये उसको नहीं कह सकते, वो गौण सन्यास है उसका। ठीक है, क्योंकि उसने केवल क्या कर दिया है? फल का त्याग कर दिया है। और पारमार्थिक मुख्य सन्यास किसका? तत्वज्ञानी का। ठीक है ना। तो भी इसको सन्यासी कह दिया, क्यों? स्तुति करने के लिए, यह अभिप्राय है। तो यह जो शब्द आया है ना, कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी, छोटा सा वाक्य, कर्म फलाभिसंधि मात्रम एव, कर्म फलाभिसंधि मात्रम एव सन्न्यसितुम त्यक्तुम, सन्न्यसितुम त्यक्तुम शीलम अस्य इति कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी, कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी, पूर्ण विराम। न तु कर्म सन्यासी इति मात्र पदार्थ, न तु कर्म सन्यासी इति मात्र पदार्थ। ठीक, अर्थ देखिए भाई, कर्म फलाभिसंधि मात्रम एव सन्न्यसितुम त्यक्तुम शीलम अस्य, त्याग करने का शील स्वभाव है उसका, लेकिन कितने का त्याग कर दिया? कर्म के फल का, फल की अभिसंधि का, मतलब फल की इच्छा नहीं करता है। कर्म फलाभिसंधि मात्र एव, उतने भाग का ही, सन्न्यसितुम त्यक्तुम शीलम अस्य इति, अस्य अस्ति इति कर्म फलाभिसंधि मात्र सन्यासी।
तो मात्र पद क्या बता रहा है, आगे लिख रहे न तो कर्म संन्यासी इति मात्र पदार्थ। मात्र पद का अर्थ क्या है? न तो कर्म संन्यासी, कर्म का त्याग नहीं किया है उसने, केवल फल का त्याग किया है। ये मात्र पद से भी स्पष्ट हो रहा है। हो गया जी। आगे चलिए भाष्य में। कर्म फल त्यागी कर्म फलाभिसंधि मात्र संन्यासी स त्यागी इति अभिधीयते। वही त्यागी है, वही सन्यासी है, ऐसा बोला जा रहा है। बोलेंगे क्यों? स्तुति के लिए। कर्मी अपि सन इति स्तुत्य अभिप्रायेन, कर्मी होता हुआ भी उसको सन्यासी या त्यागी बोल देते हैं। क्यों? स्तुति के लिए। ठीक है जी। यहाँ पर सत्यागी इत्या विधीयते, इसके ऊपर एक थोड़ा लिखते 2-3 पंक्ति, म्हणजे आगे पीछे का सब स्पष्ट होगा। यह कर्म न त्यक्तवान, यह कर्म न त्यक्तवान अर्धविराम फलम एव त्यक्तवान, फलम एव त्यक्तवान अर्धविराम तस्य तस्य फलाभिसंधि मात्र त्यागिनः, फलाभिसंधि मात्र त्यागिनः संन्यासित्वं संन्यासित्वं स्तुति सिद्धम, स्तुति सिद्धम पूर्ण विराम। ज्ञानपूर्वक कर्म संन्यासिनः, ज्ञानपूर्वक कर्म, ज्ञानपूर्वक सर्व कर्म संन्यासिनः, ज्ञानपूर्वक सर्व कर्म संन्यासिनः संन्यासित्वं तो पारमार्थिकम, संन्यासित्वं तो पारमार्थिकम मुख्यम इत्यर्थः, मुख्यम इत्यर्थः पूर्ण विराम। मोहपूर्वक कर्म संन्यासिनः, मोहपूर्वक कर्म संन्यासिनः दुःखादिपूर्वक कर्म संन्यासिनः च, दुःखादिपूर्वक कर्म संन्यासिनः च संन्यासित्वं निंद्यम, संन्यासित्वं निंद्यम। पूर्ण विराम। फलाभिसंधि मात्र त्यागिनः, फलाभिसंधि मात्र त्यागिनः संन्यासित्वं अमुख्यम इति भावः, अमुख्यम इति भावः। अर्थ देखिएगा, यह कर्म न त्यक्तवान, जिसने कर्म का त्याग नहीं किया है, फलम एव त्यक्तवान, केवल फल का त्याग कर दिया है, तस्य फलाभिसंधि मात्र त्यागिनः, वो जो फलाभिसंधि मात्र त्यागी है उसको संन्यासित्व स्तुति सिद्धम, उसको सन्यासी जो बोला जा रहा है वो किस लिए? स्तुति के लिए, क्योंकि उसका संन्यास अमुख्य संन्यास है, मुख्य संन्यास नहीं है। अब मुख्य संन्यास किसका है फिर लिख रहे आगे, ज्ञान पूर्वक सर्वकर्म संन्यासिन, ज्ञान पूर्वक सभी कर्मों का संन्यास जब होता है तब उसका संन्यासित्वम तो पारमार्थिकम मुख्यम, वो पारमार्थिक संन्यासित्व है। ठीक है जी। तस्य संन्यासित्वम, संन्यासित्वम पारमार्थिकम मुख्यम हो गया जी। आगे मोहपूर्वक कर्म संन्यासिन, मोहपूर्वक जो कर्म का त्याग करता है उसका संन्यास, और दुखादि पूर्वक कर्म का संन्यास करता है, बहुत क्लेश होता है, काय क्लेश होता है, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ दे रहा है। इन दो प्रकार का जो संन्यास है इनका संन्यासित्व कैसा है? निंद्यम। तो 3 प्रकार हुए कि नहीं? पारमार्थिक संन्यासित्व, जिसको मुख्य संन्यासित्व भी कह सकते हैं, एक अमुख्य संन्यासित्व और एक निंद्य संन्यासित्व। तो निंद्य संन्यासित्व कौन हुआ? राजस और तामस। तो वही लिखा है, मोहपूर्वक कर्म संन्यासित्व
और दुखादि पूर्व कर्म संन्यासित्व ये निंद्य है। और अमुख्य गौण स्तुति के लिए वो कौन सा है? कर्म फलाभिसंधि मात्र त्यागी न, उस प्रकार के पुरुष का जो संन्यास है वो अमुख्य है, स्तुति के लिए है। और पारमार्थिक संन्यास किसका हुआ फिर? ज्ञान पूर्वक सर्व कर्म संन्यासिन, ज्ञान पूर्वक जिसको ज्ञान हुआ है और उसने सभी कर्मों छोड़ दिए, उसका जो संन्यास है, उसका जो संन्यासित्व है वो कैसा है? पारमार्थिक संन्यासित्व है, मुख्य संन्यासित्व है। ठीक है जी, हो गया ना जी। आगे चलते भाष्य में, सत्यागी इति अविधीयते कर्म्यापि सन् इति स्तुत्यभिप्रायेन। ठीक है जी, चलिए आगे। तस्मात् परमार्थदर्शिना एव अदेहभृता देहात्म भाव रहितेन अशेष कर्म संन्यासः शक्यते कर्तुम। ये सब बातें बताने का तात्पर्य बता रहे, निश्चय क्या हुआ। तस्मात्, तस्मात् शब्द का अर्थ लिखिए, अविवेकिना देहभृता, अविवेकिना देहभृता सर्वकर्म त्यागस्य, सर्वकर्म त्यागस्य कर्तुम अशक्यत्वात्, कर्तुम अशक्यत्वात्। ये तस्मात् शब्द का अर्थ हुआ। देखिए भाई, अविवेकिना देहभृता, जो अविवेकी है, अज्ञानी है, मूढ़ है और देहभृत है, लेकिन उसके द्वारा सर्व कर्म त्यागस्य, सभी कर्मों का त्याग, कर्तुम अशक्यत्वात्, किया नहीं जा सकता उसके द्वारा। तस्मात् परमार्थदर्शिना, कैसा पढ़ेंगे आगे? देखिए, परमार्थदर्शिना एक शब्द छोड़कर अदेहभृता देहात्म भाव रहितेन, पीछे वाला शब्द एव अशेष कर्म संन्यासः, अशेष कर्म संन्यासः कर्तुम शक्यते। देखिए भैया, इसलिए परमार्थदर्शी जो है, परमार्थदर्शिना, तस्मात् परमार्थदर्शिना, तो परमार्थदर्शिना मतलब जी एक शब्द में अकर्तृ आत्मज्ञानेन इत्यर्थः, अकर्त्रात्मज्ञानेन इत्यर्थः, अकर्त्रात्म, अकर्तृ आत्मज्ञानेन, अकर्त्रात्मज्ञानेन इत्यर्थः। अर्थात जो परमार्थदर्शी है, अर्थात अपने आत्मा को अकर्ता समझता है, तो इस प्रकार के आत्मज्ञान के द्वारा, है कि नहीं, परमार्थदर्शी पुरुष के द्वारा अकर्तृ आत्मज्ञानेन इत्यर्थः। ठीक है, क्या आगे और लिख रहे? अदेहभृता, कैसा वो पुनः? अदेहभृता, इसका अर्थ कर रहे हैं देहात्म भाव रहितेन, जिसका देह के साथ भाव नहीं है, तादात्म्य नहीं है, ऐसा पुरुष, उसको बोलेंगे अदेहभृता। देहात्म भाव रहितेन, क्या जी? अदेहभृता देहात्म भाव रहितेन एव, उसके द्वारा ही अशेष कर्म संन्यास कर्तुम शक्यते, सभी कर्मों का संन्यास किया जा सकता है। किसके द्वारा? विवेकी पुरुष के द्वारा, अर्थात जो अदेहभृत है, अर्थात जो परमार्थ संन्यासी है, अर्थात जिसको देह के साथ तादात्म्याध्यास नहीं है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष है, उसके द्वारा ही अशेष कर्मों का त्याग किया जा सकता है। और जो अज्ञानी है, जो देहभृत है कि नहीं, उसके द्वारा सभी कर्मों का संन्यास हो नहीं सकता। ठीक है जी, शक्यते। यहां पर आया ना देहात्म भाव रहितेन, एक शब्द, देहात्माभिमानवान ही देहभृत, देहात्माभिमानवान ही देहभृत, अर्धविराम, तद भिन्नेन अदेहभृता इत्यर्थः।
ठीक है जी, लग गया। देहात्माभिमानवान जो है वही देहभूत है, और उससे भिन्न जो है उसको कहेंगे अदेहभूता। ठीक है जी। तो चलिए अब चलते हैं श्लोक नंबर 11 का भाष्य पूरा हुआ। श्लोक नंबर 12 को पढ़ते हैं। किम पुनः तत्प्रयोजनम यत् सर्वकर्म परित्यागात् स्यात् इति उच्यते। ठीक है जी। अन्वय करेंगे इस पंक्ति का। सर्वकर्म परित्यागात्, सर्वकर्म परित्यागात्, पीछे पीछे जाएंगे, यत् प्रयोजनम तत् पुनः किम, तत् पुनः किम स्यात् इति उच्यते। लग गया जी। देखिए भैया, सर्व कर्म परित्यागात् यत् प्रयोजनम, सभी कर्मों का परित्याग कर देने से जो फल मिलता है, यत् प्रयोजनम तत्पुनः किम, वो फल क्या है जी, क्या किम स्यात्, उच्यते इति उच्यते। अर्थात सर्व कर्म परित्याग का फल क्या है, उस फल को बताने जा रहे। किंतु उस फल को बताने पर भी वो तब समझ में आएगा जब सभी कर्मों का फल क्या होता है ये समझ में आएगा। कर्मों का फल क्या होता है इस बात को बता रहे। ये क्यों बताना है, मुख्य बात बतानी कौन सी है, सर्व कर्म का परित्याग करने से, है कि नहीं। सर्व कर्म परित्यागात् यत् प्रयोजनम, सभी कर्मों का परित्याग करने से जो फल मिलता है वो कौन सा है, इस बात को बताना है। किंतु उस बात को बताने के लिए पहले कर्मों का फल क्या क्या हो सकता है इसको कह रहे श्लोक के माध्यम से। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च, अनिष्टमिष्टं मिश्रं च, त्रिविधं कर्मणः फलम्, त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च, त्रिविधं कर्मणः फलम्, भवत्यत्यागिनां प्रेत्य, न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। ठीक, अन्वय देखिए भाई। अत्यागिनां, शुरू से, अनिष्टम इष्टम च मिश्रम, च मिश्रम त्रिविधम कर्मणः फलम भवति, त्रिविधम कर्मणः फलम भवति। हो गया ना। पुनः पढ़ता हूं। अत्यागिनाम, प्रेत्य शब्द भी लेंगे उसके साथ। अत्यागिनां प्रेत्य अनिष्टम, बाकी सरल वैसे जैसा बताया, अनिष्टम इष्टम च मिश्रम त्रिविधम कर्मणः फलम भवति। इतना लगा। आगे, सन्यासीनां तु क्वचित् न, सन्यासीनां तु क्वचित् न। अर्थ देखिए भाई। अत्यागिनाम मतलब क्या, जिसने काम्य कर्म करने वाले का विचार नहीं चल रहा है यहाँ, जो नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहे हैं और फल का त्याग कर दिया है। अब नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है, फल का त्याग कर दिया, तो अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान होकर मुक्त होना चाहिए। किंतु समझ लीजिए कुछ प्रतिबंध आया, जीवन भर नित्य नैमित्तिक कर्म किया है कि नहीं, अंतःकरण शुद्ध हुआ लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया। ठीक है ना जी। तो उसके लिए उस कर्म, क्या अंतःकरण शुद्धि तो हो ही गई है, किंतु वो कर्म से उतना ही फल है क्या, तो बोल रहे नहीं। जो भी कर्म करने वाला होता है उसके कर्मों का 3 प्रकार का फल होता है।
जिसका जैसा कर्म रहेगा। अशुभ कर्म करेगा कोई तो उसको अनिष्ट फल है, कोई शुभ कर्म करता है तो इष्ट फल है, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिसका फल इष्ट अनिष्ट है। ठीक है जी। देखिए, अत्यागी नाम प्रेत्य, प्रेत्य नाम मरने के बाद अनिष्टम किंवा इष्टम किंवा मिश्रम त्रिविधम कर्म न फलम भवति, 3 प्रकार के कर्मों का फल होता है। यह सभी कर्म लीजिए, अत्यागी नाम है कि नहीं, मतलब सन्यासी से भिन्न जो ज्ञानी है, तत्ववेत्ता है, उसको छोड़कर जो भी कोई व्यक्ति है अज्ञानी, उसके द्वारा कोई भी कर्म किया जा रहा है तो उस कर्मों का फल कितने प्रकार का हो सकता है? 3। कौन कौन? अनिष्ट, इष्ट, मिश्र। ठीक है जी, वही लिखा है। अत्यागी नाम प्रेत्य अनिष्टम इष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्म न फलम भवति। तू परंतु यही है ना जी? नहीं, सन्यासी नाम तू, किंतु जिसने सभी कर्मों का त्याग कर दिया है, संन्यास कर लिया है, ज्ञान हुआ है, उसको ज्ञान पूर्वक त्याग कर दिया है, तो सन्यासी नाम तो क्या जी? क्वचित न, मतलब इस प्रकार का अनिष्ट, इष्ट, मिश्र, इसमें से कोई फल उसको मिलता नहीं है, वो तो ब्रह्म बन गया। ठीक है जी। चलिए, भाष्य में और स्पष्ट होगा, किंतु भाष्य का विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।